बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के केस में बाइसिंग दो प्रकार की होती है। नंबर 1 फॉरवर्ड बाइसिंग, नंबर 2 रिवर्स बाइसिंग। आइए पहले समझते हैं बाइसिंग क्या होता है। मीन्स पीएन जंक्शन पर वोल्टेज अप्लाई करना ही पीएन जंक्शन की बाइसिंग कहलाता है। मीन्स कोई भी हमारा सर्किट या कोई भी डिवाइस हो, उस पर हम जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज अप्लाई करना ही बाइसिंग कहलाता है। पीएन जंक्शन पर हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो ये बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन कहेंगे इसे। ट्रांजिस्टर पर हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो हम ट्रांजिस्टर बाइसिंग कहेंगे। इसी प्रकार कोई और भी डिवाइस या कोई और भी सर्किट है जिस पर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे वह उसकी बाइसिंग कहलाएगी। पीएन जंक्शन के केस में ये बाइसिंग दो प्रकार की होती है। नंबर 1 फॉरवर्ड बाइसिंग, नंबर 2 रिवर्स बाइसिंग। आइए समझते हैं कि पहले कि फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है। जब पीएन जंक्शन पर अप्लाइड एक्सटर्नल वोल्टेज इस प्रकार होता है कि वह बैरियर पोटेंशियल को या डिप्लीशन लेयर की थिकनेस को रिड्यूस कर दे, अर्थात कम कर दे या एलिमिनेट कर दे, समाप्त कर दे, तब इस प्रकार की बाइसिंग को हम फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। और फॉरवर्ड बाइसिंग में ये हमारा कोई पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन के पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ हमने एक सेल ऐड कर दी, आप कम वोल्टेज की बैटरी भी जोड़ सकते हैं। जिससे क्या होता है, मीन्स फॉरवर्ड बाइसिंग में हम पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि भाई कूलॉम के अकॉर्डिंग जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये होल्स को जंक्शन की ओर रिपेल करता है। इसी प्रकार बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ये एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को भी जंक्शन की ओर प्रतिकर्षित करता है। परस्पर रिपल्सन के कारण जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस होती है वह कम होने लगती है और करंट का फ्लो होने लगता है। या हम कहें कि ये अप्लाइड एक्सटर्नल वोल्टेज ये बैरियर पोटेंशियल या हम कहें डिप्लीशन लेयर के अपोजिट एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता है, जिसके कारण इस डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम हो जाती है और करंट का फ्लो होने लगता है। जब पीएन जंक्शन पर अप्लाइड वोल्टेज इस प्रकार होता है कि यह बैरियर पोटेंशियल को या डिप्लीशन लेयर की मोटाई को इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, तो इस प्रकार की बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग कहलाती है। रिवर्स बाइसिंग में पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और पी और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। जिससे क्या होता है, परस्पर अट्रैक्शन के कारण मीन्स पी टाइप के होल्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होते हैं और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। जिससे क्या होता है, परस्पर अट्रैक्शन के कारण पी टाइप के होल्स और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन से दूर हटते हैं। जिससे क्या होता है, जंक्शन की मोटाई बढ़ जाती है और मोटाई बढ़ जाने के कारण पी टाइप के होल्स और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, मूवमेंट नहीं हो पाता है और करंट भी फ्लो नहीं होती है। फिर भी पीएन जंक्शन के केस में कुछ करंट फ्लो होती है, वो बेसिकली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण फ्लो होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के केस में दो प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1
फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 2 रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए समझते हैं यह क्या होती है। हम फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तब इस तरह का कर्व प्राप्त होता है। मीन्स OA पार्ट में करंट धीरे धीरे और AB पार्ट में करंट तेजी से इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि OA पार्ट में करंट पहले धीरे धीरे इंक्रीज होती है। मीन्स प्रारंभ में हम जब फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसका कुछ पार्ट PN जंक्शन में प्रेजेंट डिप्लीशन लेयर को रिड्यूस करने में भी स्पेंड होता है, ख़त्म होता है। इसलिए OA पार्ट में करंट धीरे धीरे इंक्रीज होती है। उसके पश्चात क्या होता है कि हम फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते रहते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि PN जंक्शन में प्रेजेंट डिप्लीशन लेयर की थिकनेस रिड्यूस होकर 0 हो जाती है और उसके बाद करंट तेजी से इंक्रीज होती है। इस प्रकार वह वोल्टेज जिस पर करंट तेजी से इंक्रीज होती है उस वोल्टेज को हम नी वोल्टेज कहते हैं। तो जो पॉइंट ए पर हमारा वोल्टेज होगा उसी को हम कहते हैं नी वोल्टेज। मीन्स वह वोल्टेज जिस पर करंट तेजी से इंक्रीज होती है। इसी प्रकार जब हम PN जंक्शन पर रिवर्स बायसिंग अप्लाई करते हैं तब क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए परंतु फिर भी कुछ मात्रा में करंट फ्लो होती है जो डिप्लीशन लेयर में प्रेजेंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होती है, जिसको हमने OA' पार्ट से शो किया है। उसके बाद जब हम लगातार रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते रहते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि PN जंक्शन ब्रेक हो जाता है और जैसा हम इनपुट देते हैं वैसा ही हमें आउटपुट प्राप्त हो जाता है। मीन्स करंट तेजी से इंक्रीज हो जाती है, जिसे हमने A', B' पार्ट से शो किया है। इस प्रकार वह रिवर्स वोल्टेज जिस पर PN जंक्शन टूट जाती है, PN जंक्शन ब्रेक हो जाती है, उसे हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। तो पॉइंट A' ये शो, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वह शो करेगा ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। जो भी यहाँ पे हम मिलाएंगे, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो ब्रेक डाउन वोल्टेज और यहाँ पर हम एक्सिस को मिलाएंगे, जो भी यहाँ पे वोल्टेज होगा वह हमारा नी वोल्टेज कहलाएगा इन केस ऑफ PN जंक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। छात्रों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।